हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, फिर देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन एंड लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से मिल जाए। एक कार्ड गेस करिए अगर आप चाहते हैं अपने इंट्यूशन को चेक करना। मेजर अरकाना से ओनली 1 कार्ड। अगर आपका बताया कार्ड आपने जो गेस किया है वो आ जाता है तो भी कमेंट में बताइए, नहीं आता है तो भी कमेंट में बताइए। गेस आपको पहले करना है। कमेंट सेक्शन में अपना कार्ड का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है। लेट्स स्टार्ट। 5 कार्ड लेंगे हम। गेस कर लिया? चलिए, कौन वार है आज? बृहस्पतिवार है, बुधवार है, बृहस्पति है शायद ना। चलो 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 चलो, मेरी तरफ से आ जाएगा हेरोफेंट। हेरोफेंट जय महाकाल शिव शंभु। बहुत सारे, 1 by 1 कौन है? टावर टावर टावर। ही। सबका आ गया? किसका नहीं आया? जिसका नहीं आया हाथ खड़ा करो तुम लोग। द वर्ड बॉटम ऑफ द डेक, 5 और 1 6 कार्ड, टोटल 22 मेजर अरकाना होता है। 6 कार्ड लिया गया। कितने लोगों का सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो, एनर्जी की बात करें तो आज सुबह की एनर्जी काफ़ी हेवी थी दोनों साइड। मैंने कहा भी कि झगड़े उगड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन से मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का सुबह झगड़ा हो गया था ऑलरेडी। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी बैठ के, तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मैम झगड़ा तो हो गया। ठीक है, तो देखते हैं झगड़े के बाद की एनर्जी है ये। तो साधु बाबा बन के बैठे हैं आपके पार्टनर, शांत गंभीर, सोच रहे हैं आपके बारे में। और ये भी बता दूं, जिनका झगड़ा नहीं भी हुआ है, जो नो कांटेक्ट में भी हैं, आपके पार्टनर थोड़ा अकेले रहना चाह रहे हैं। आज का दिन इनका ऐसा है ना, जैसे बहुत मुझे अकेले रहने दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कोई इनविटेशन है तो मुझे नहीं जाना, जिसको जाना है जाए, मुझे शांति चाहिए। गाना सुन रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, साइड में कोपचा पकड़ के बैठे हुए हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आज के दिन में आपके पर्सन के साथ होगी, या फिर कोई बुक्स लेके बैठे हुए हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ऑफिस से छुट्टी भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आज लिया होगा, पक्का लिया होगा, या तो फिर ऑफिस से छुट्टी लेके घर में नहीं होंगे, कहीं घूम रहे होंगे। ये भी एनर्जी है। दूसरी चीज़, साइन बता देती हूँ। साइन वैसे सभी हैं क्योंकि द वर्ड का कार्ड है, बट मेजर लेवल पे कन्या राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और वृषभ राशि की एनर्जी मौजूद है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले एनर्जी को लेके। क्लैरिफाई। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हर्मिट सबसे पहला कार्ड। शांत है बिकॉज फैमिली में ही झगड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा ना फैमिली छोड़ के भागे हुए होंगे। घर में तो नहीं होंगे, या तो ऑफिस गए होंगे, ऑफिस में अटेंडेंस लगा के भाग गए होंगे, या तो घर से भाग गए होंगे कहीं दूर। घर में नहीं रहना चाहते ये। किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पता करें। मैं किसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता या नहीं चाहती।
इस वजह से झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों का पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हुआ है, पैसे रुपए हिसाब किताब। मैजिशियन मूव कर गए हैं ये कहीं से। आज के दिन अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे तो थर्ड पार्टी से झगड़ा हुआ है, बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है। ऐसा झगड़ा कि ये निकल गए हैं या निकल गई हैं। अब ये निकल के आपकी तरफ आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट है यहाँ पर। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ख़त्म होना था वो हो गया और मेरी इच्छा से हुआ है। क्या ख़त्म हुआ है? इसीलिए होप के बाद द स्टार के बाद टावर है। क्या ख़त्म हुआ है एंजल्स? क्या ख़त्म हुआ है? एक नई शुरुआत, इमोशनल लॉस विद मूविंग ऑन। क्यों दुखी हैं? ऐसा क्या हुआ है? डिस्टेंस बना है, कन्फ्यूजन्स ख़त्म हुए हैं, तो इसमें दुख होने। अच्छा, रिजेक्ट हुआ है कोई। ठीक है ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अगर फैमिली को मनाने गए हैं कि मेरे लिए रिश्ते उश्ते मत देखो, मुझे अपनी मर्ज़ी से विवाह करना है, मैं किसी से, इसीलिए प्रोटेक्टिव एनर्जी आई थी कि मैं किसी को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उसी के साथ शादी करूँगा या करूँगी, मेरे लिए रिश्ते उश्ते मत देखना। या अपनी तरफ से एक वार्निंग दे देना, भाई बाद में इन्हें कहता मैंने ज़ुबान दे दी। तो यहाँ पर इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट रिसीव हुई है। किसी ने डांट दिया है, किसी ने झगड़ा कर लिया है, दुखी कर दिया है। अब जैसे कोई लड़की हो, वो जाए अपने मम्मी या पापा जिससे ज़्यादा क्लोज़ है उसको जाके अगर बताए कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरी शादी कहीं और मत कराओ, उसी से करा दो। वहाँ पे अगर उसको रिजेक्शन मिल जाए और उसको ऊपर से बाउंडेशन लगा दिया जाए कि अब तुम घर के बाहर नहीं जा सकती, अब तुम ये नहीं कर सकती, अब तुम वो नहीं कर सकती, तो फिर उसका यही हाल होगा और ये भी हाल होगा। तो बिल्कुल लाचार, मजबूर, इस तरह की एनर्जी है। इसी फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है। इवन आज के दिन कुछ लोगों के पार्टनर इस हद तक डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपने आप को हार्म कर लूँगा या कर लूँगी। थोड़ा रिस्की एनर्जी है। हेरोफेंट शादी को लेकर ही, विवाह को लेकर ही झगड़ा उगड़ा दिख रहा है। अगर विवाहित हैं तो विवाहित ज़िंदगी में बहुत तगड़ा झगड़ा है। आज एनर्जी देखिए, सुबह वाली अभी तक चेंज नहीं हुई है, आज वही चीज़ें चल रही हैं। लड़ाई झगड़े, मार पिटैया, ताता थैया यही सब चल रहा है। अब आप लोग बताना कि आपके पार्टनर किस हाल में है। मार और तो नहीं खा के बैठे कहीं से? क्यों इतना डांस कर रहे हैं? थर्ड पार्टी शादी, ओके। एंजल्स भी कहेंगे कि क्या बोल दूँ अब तुझे, क्या सुनना है? ये देखिए, शादी को लेके ही सारा बवाल है यार। द वर्ड को भी क्लैरिफाई कर दें। इनको कंप्लीशन आपके साथ चाहिए, बात ख़त्म। इनको आपके पास आना है, आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। सूर्य की एनर्जी है। फैमिली जो है या सोसाइटी वो बर्डन डाल रही है, इसी बात का झगड़ा है सारा। 100 बात की एक बात, चाहे आपके पार्टनर मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है आप लोगों का। आज किसी ने मुझसे पूछा सुबह वाली एनर्जी में कि मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अगर किसी का होता है तो क्या उसके साथ भी डेस्टिनी होती है, कर्मा एसोसिएटेड होता है क्या? ये आपको क्या लगता है, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल करना ठीक बात है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये महापाप की श्रेणी में आता है। देखिए, लॉयल्टी इज़ द बेस्ट थिंग। आपके अंदर अगर आप अपने पति या पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आप उन्हें बता सकें कि हम भाई तुमको धोखा दे रहे हैं या हम तुमको धोखा देंगे, सीना ठोक के, कि भाई हम उससे प्रेम करते हैं, हमारा दिल उसमें लगा हुआ है, तो हम तुम्हारे साथ धोखे में नहीं रखेंगे तुमको। अगर आपने ये सत्य बोल के आपने कोई रिश्ता जोड़ा है तब तो भाई ठीक है, क्योंकि आपने किसी को धोखे में नहीं रखा है, आपने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया, ठीक है। लेकिन कई लोग होते हैं ना जो चित्त भी अपनी पट भी अपना,
हस्बैंड या वाइफ अपने घर में भी एक चीज़ सजा के रखे हुए हैं, पब्लिकली उसके साथ घूम रहे हैं और सीक्रेटली भी किसी के साथ हैं। ये क्या है? वो आपकी मर्ज़ी है आपको क्या कर्मा क्रिएट करना है, वो इट्स अप टू यू। वो जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके और ईश्वर के बीच की बात है, उसमें हम लोग को नहीं पढ़ना। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी को धोखे में रखना, एक रिश्ते में बंधे होते हुए किसी और के बारे में सोचना, ये गलत है। हाँ, अगर कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है, कोई ऐसा कोई सीन हो गया कि भाई शादी टूट गई, ख़त्म हो गया एक रिश्ता, फिर आप बिंदास दूसरे से प्यार करो, शादी करो, वो अफेयर में नहीं आता। बट अगर आप किसी रिश्ते में बंधे होते हुए आप किसी और के साथ संबंध रख रहे हो तो वो कर्मा तो है, क्योंकि बिना कर्मा के कोई आपकी ज़िंदगी में आता नहीं है। बट वो कर्मा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आगे चल के आपको क्या रिजल्ट देने वाला है, आपको हर्ट करेगा, पेन करेगा, बदनाम करेगा, कौन सा उसका लेन देन बकाया बाकी है, वो आप नहीं जानते। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जाती है। कई बार लोग दिल लगा लेते हैं, बाद में वो अपने घर को देखता है, आपको मना कर देता है या कर देती है, फिर आप बीच में अटक जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि आपका दिल तो लगा है। प्लस एक बैड कर्मा भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को चीट भी कर रहे हो जो कि शायद आपको चीट ना कर रहा हो। अगर वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, तो ये भी एक कर्मा है। तो सब हम जो भी कर रहे हैं सब कर्म है, कुछ अच्छा कर्म है, कुछ बुरा कर्म है। तो अच्छा प्रश्न था उनका, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते में या दूसरे व्यक्ति पर नज़र रखना ये महापाप की श्रेणी में आता है, ये तो लिखित है। तो शास्त्र के अनुसार ये गलत है। बाकी कर्मा पेंडिंग है, आपका किसी के साथ आपका दिल लगा है, मन लगा है, तो आप सीना ठोक के बिल्कुल सच बोलो ना, डरना किस बात से। फिर आप एक्सेप्ट करो उस बात को कि ऐसा ही है और ये बात है, ठीक है। अगर आपके अंदर इतना गट्स नहीं है, आप छुप छुपा के रिश्ता रख रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से लगता है कि यार मैं कहीं तो गलत हूँ, ठीक है। तो वो आपका खुद का इंट्यूशन, आपका खुद का दिल दिमाग आपको बता देता है कि दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट। हम लोग को बीच में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, वो आपका दिल ही आपको बता देगा। तो ये जो भी प्रश्न उन्होंने पूछा था, मैंने थोड़े में जवाब दिया उनको कमेंट में, बट अगर आप सुन रहे हो तो ये आपका जवाब है, ठीक है। तो यहाँ सोसाइटी फैक्टर के कारण बर्डन है, लेकिन आपके पर्सन अपने दिल के सुनेंगे, आपके पर्सन अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे या सुनेंगी, ये एनर्जी है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के, हमसे जो रीडिंग वीडिंग लेते हैं, जिन्होंने विवाह कर लिया, कि मतलब अपने पति या पत्नी को कन्विंस कर लिया कि देखो भाई तुम्हारे साथ हमारा नहीं जम रहा है और मेरे दिल में कोई और है। उन्होंने भी अपने हस्बैंड या वाइफ को कन्विंस करा और शादी कर ली। ऐसे बहुत केसेस आए हैं। वो एक लेवल पे सही है, क्योंकि आपने कम से कम इतना गट्स दिखाया कि हाँ दोनों ने। कई केसेस में वन साइडेड होता है, तो वन साइडेड में फिर कहाँ से आप शादी करोगे? आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, तकलीफ़ लेते रहोगे, परेशान होते रहोगे, अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहोगे। ऐसे लोगों के लिए एक ही गाइडेंस है, अपनी सोल को डाइवर्ट करो दूसरी दिशा में, असेंड करो अपनी सोल को, माइंड डाइवर्ट करो, ठीक है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, हर कोई प्रभु की इच्छा से ही आता जाता है लाइफ में। कोई भी आपके लाइफ में आया है, उसका 10% सही, 5% सही, कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड होता है, तभी वो लोग आपके जीवन में आते हैं। कुछ लोग लाइफ लेसन्स देने आते हैं, कुछ लोग बदनाम करने आते हैं, कुछ लोग ट्रिगर करने आते हैं, कुछ लोग सच में बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, फिर एक ट्रिगर देकर चले जाते हैं। तो उनके ट्रिगर के कारण कितने लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, इतना तकलीफ़ सहते हैं कि फिर उनको लगता है बस प्रभु ही आखिरी रास्ता। तो ये सबका अपना अपना पेंडिंग कर्मा होता है, कौन आपके जीवन में किस कर्म के उससे आया है। लेकिन अपनी तरफ से जो भी कार्य करने से आपको अंदर से धिक्कार लगे, आपको ऐसा लगे कहीं ना कहीं छुपना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हाइड करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अंदर से घबराहट है, तो उसमें कुछ तो आपका गलती होता है। उसको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ भाई गलती हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हैं।
करंट फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिलीज़ योर पास्ट। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि बस अब जो पास्ट था, जो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, या जो अभी एग्जिस्टिंग में है बट मुझे वो सिचुएशन सही नहीं लग रही, उसको मुझे रिलीज़ करना है। आपके पास आना है, मूवमेंट दिख रहा है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न लेकर बैठे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो यहाँ आंसर्स अराइविंग की एनर्जी है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी इनके दिल में है, मन में है, वो सब कुछ ये एक्सप्रेस करेंगी या करेंगे। साथ ही साथ ये किस सिचुएशन से, किस दौर से गुजर रहे हैं, वो भी आपको बताना चाहते हैं। आपसे कितना प्रेम है और आपने जितना सब्र रखा है वो भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आपके प्रेम को हर तरीके से ये एनर्जी है, ठीक है। इवन आपको फुल सपोर्ट भी इनकी तरफ से मिलेगा इस रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं बहुत डीप थॉट्स इस टाइम पीरियड में क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन। करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है अदर सिचुएशंस को लेकर। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों की तरफ एक्शन क्या हो सकता है? जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर सक्सेस मिलेगी आपको, बातचीत होगी। कुछ लोगों को इसी टाइम पीरियड में सॉलिड कमिटमेंट भी मिल सकती है। पेशेंस रखिए। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो यूनियन एक्सपेक्टेड है। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो यूनियन एक्सपेक्टेड है। क्या 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर या 6 दिन के अंदर? यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे जो एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर नो कांटेक्ट वालों के लिए कन्फ्यूजन से बाहर आकर आपके पर्सन डिज़ायर्ड एक्शन ले सकते हैं। जो एक्शन आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट वालों के लिए हैवी एनर्जी है। बी लिटिल अवेयर। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, थोड़ी सी बातचीत में बहस हो सकती है, ऑलरेडी काफ़ी लोगों की हो चुकी है सुबह सुबह। और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। इनसे जो भी लड़ेगा वो या तो हारेगा या तो ये हारेंगे। मतलब इस हद तक लड़ाई हो कि हार जीत का फैसला करना पड़े, या कौन जीता कौन हारा। कॉम्पिटिटिव लड़ाई हो सकती है, तुम यहाँ गलत थी, तुम वहाँ गलत थे, इस तरह की चीज़ें। कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्पेशली 2 दिन काफ़ी हैवी एनर्जी है। 2 दिन तक आपको बहुत सतर्क रहना है। कन्फ्यूजन्स, झगड़ा, शक तुम्हारे लाइफ में वो ये सारी चीज़ों पे नहीं लड़ना है। यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी है। जितना हो सके एक दूसरे को स्पेस दे दीजिए। जब याद आए एक दूसरे से अच्छे से बात हो करिए। कोई बात चुभ जाए तो शांत हो जाइए। ज़रूरी नहीं है हर बात पे पूरी अपनी भड़ास निकाल के ही संतुष्टि पाना। कभी कभी मौन ज़रूरी होता है, और मौन बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आपका स्पाउस या आपका पार्टनर अगर आपसे बहुत किच कर रहा है और आप चुप हो गए ना, उसकी बैंड बज जाती है। तो मौन सबसे भारी होता है। 2 घंटा बात मत करो, तीसरे घंटे में एकदम परफेक्ट टाइम पे आएंगे। तो यही करना चाहिए। अपने आप को इतना बिजी कर लो कि 2-3 घंटे में उनको ये नानी याद आ जाए बिल्कुल बढ़िया से। वो लगेगा यार ज़्यादा हो गया लग रहा है, अब जाओ मनाना वनाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, थोड़ा फूल लेके आना पड़ेगा। तो अभी आपको 2 दिन थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा शांति से हैंडल करना सिचुएशंस। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? आने वाले कुछ हफ्ते जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ओके,
सक्सेस बहुत सारे लोगों को मिलेगी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। यस, क्लेम यस। एंजल्स ये भी कह रहे हैं हील योरसेल्फ। अगर कोई दर्द, दुख, तकलीफ है, अंदर से वुंडेड एनर्जी है, हील योरसेल्फ। हील कैसे करना है? थ्रू मेडिटेशन। ट्रस्ट करिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, खुद पे ट्रस्ट करिए, अपने पर्सन पे ट्रस्ट करिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आने वाले समय में जो भी सिचुएशन चल रही है वो इम्प्रूव होगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।